क्या ज़रूरत आन पड़ गई आप लोगों को कोविड काल में लखनऊ आने की, क्या मजबूरियाँ थी? हमारे जो संविदा को है इतना शोषण की पीड़ा से हमें गुजरना पड़ रहा है कि हमने कोविड काल में फ्रंट लाइन पर रहते हुए हमारे एक एक वर्कर ने, चाहे वो आरआरटी टीम हो, चाहे वो टीबी वर्कर हो, चाहे हमारी एएनएम बहन हो, चाहे हमारी स्टाफ नर्स बहन हो, जो भी कैडर, चाहे मैनेजमेंट यूनिट है, चाहे पैरामेडिकल डॉक्टर हैं, सबने वैक्सीन लगाने का काम किया है, कोरोना मरीजों को देखने का काम किया है, टेस्टिंग का काम किया है। इस सब के बावजूद हमारे मुख्यमंत्री जी को ये नहीं पता कि एनएचएम कर्मचारी काम कर रहे हैं। हमारे जो शासन प्रशासन है लगातार हमारी जो पीड़ा है वो दबाए हुए है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से तक नहीं पहुंचा रहा। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से भी पीछे मिला था, उन्हें बताया गया कि हम लोगों के लिए स्थानांतरित नीति है ही नहीं। जब मैं मिला तो उन्होंने बोला आपके लिए लागू नहीं है। मैंने सर हमारे 2017 में संगठन ने लागू करवाई, 10,000 साथी ट्रांसफर ले चुके हैं, लेकिन और उसके बाद परमानेंट के साथ रोक दी गई और आज परमानेंट खोल दी गई और हमारी स्थानांतरित नहीं खोली गई। उन्होंने मालूम किया, बोले हाँ हुए हैं ट्रांसफर, तब उन्हें पता चला, तो वहाँ तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँचाई जा रही। और हम आज जो है हमने 15 तारीख को प्रमुख सचिव सर को दिया था अपना ज्ञापन कि भैया हमारी 5 जायज़ मांगे हैं जो 2014 से चली आ रही हैं लगातार। उन मांगों को लेकर हमने बोला था कि 26 को हम घेराव करेंगे, उससे पहले हमारी मांगे सुनी जाए, जायज़ मांगे। ना सरकार को कोई बजट में खर्च हो रहा, ना कोई प्रॉब्लम हो रही, आप ये काम करें, लेकिन नहीं कोई भी सुनवाई हुई हमारी, बल्कि हमारे साथियों को भ्रमित किया गया। यहाँ एमडी मैडम के थ्रू एक मिनट्स जारी किए गए फर्जी, ताकि हमारे साथी रास्ते में से लौट जाएं, वापस हो जाएं। हमारे ऊपर शासन प्रशासन का दबाव बनाया गया कि आपको उठवा लिया जाएगा, आपको ठोक दिया जाएगा, इस तरह की बातें बनाई गई। लेकिन हम यहाँ न्याय लेने आए हैं। हम जब कोविड काल में अपने परिवार को खत्म होते देखा अपनी आंखों से, फिर भी हमने सेवा दी अपनी जान। लगातार 2016 से 3% अतिरिक्त बजट दे रही है, तो हमारे यहाँ अधिकारियों क्या कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं और हमारे ऊपर नहीं लगा रहे उसे। उस बजट को वापस भेज दिया जा रहा है। क्यों भेज दिया जा रहा है? कोरोना महामारी में हम सब आगे लड़ रहे हैं, सबसे आगे फ्रंट लाइन पर हम लगे हुए हैं, हमारे साथी मर रहे हैं कोरोना में, फिर भी हम जमीन में काम कर रहे हैं। तो हमारे लिए नहीं मिलना चाहिए। तो वेतन विसंगति का तब से बजट वापस जा रहा है। वो हमसे आश्वासन दिया जा रहा है कि अब हो जाएगी, मगर कमेटी बना दी गई, लेकिन नहीं हुई। तीसरी हमारी आउटसोर्स की मांग है। आउटसोर्स में जो हमारे ठेका प्रथा के द्वारा कर्मचारी शोषित हैं, उनका शोषण किया जा रहा है लगातार कि 20,000 सैलरी पे हैं तो उन्हें 10,000 सैलरी दी जा रही है। काम वो कर रहे हैं रात दिन, और ठेकेदार 10,000 अपने फ्री में रख रहा है, उन्हें बस 10,000 दिया जा रहा है। जिसमें हमारे एम्बुलेंस कर्मी भी MCTS HIMS हैं और 4th क्लास में काफ़ी कैडर हैं। तो हम चाहते हैं आउटसोर्स खत्म हो। एक हमारे जो आयुष्मान मित्र हैं, उन्हें 2 साल से सैलरी नहीं मिली है, ये नहीं मिली है सैलरी, उन्हें दिलवाई जाएगी। और आपको बता दूं मैं, पैट एक इन्होंने पैट निकाला है, प्रारंभिक एलिजिबल टेस्ट, अर्हता परीक्षा। अब एक बात है, ये जब 10 पास 15 साल से हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो उसी जिस पद पे काम कर रहे हैं उसी पद के लिए उन्हें योग्यता अपनी दिखानी पड़ेगी कि हम योग्य हैं, उसके लिए नहीं है। अगर नहीं योग्य तो हमें पद से हमें निकाल दें, लेकिन अगर हम योग्य हैं और हम काम कर रहे हैं संतोषजनक, तो हमसे किस बात का पैट लिया जाएगा, किस बात की हमें योग्यता अपनी दिखानी पड़ेगी। तो पैट मुक्त किया जाए हमारे कर्मचारियों को। तो ये, और जो कोविड में हमारे काम किए 25% प्रोत्साहन राशि केंद्र सरकार ने दी है, वो हमारे कोविड कर्मचारियों, क्योंकि संविदा कर्मचारी ही 90% लगे हैं और उन्होंने फ्रंट लाइन पर रहकर काम किया है। हमारे साथी, हर एक साथी संक्रमित हुआ है, आप देख सकते हैं। कोई एक साथी ऐसा नहीं निकल सकता संक्रमित नहीं हुआ, बल्कि 2 बार हुए हैं और फिर भी लगे हुए हैं। हमारे परिवार में मर गए आधे ज़्यादा साथी। ललितपुर का एक बात क्या है, वहाँ पे हमारी 3 पीढ़ियाँ 3 महीने में खत्म हो गई। एक माँ बची है केवल उनकी। तो वहाँ पर हमारे जिला महामंत्री थे, वो खत्म हुए, उनके बाबा खत्म हुए, उनके पिताजी खत्म हुए, आज माँ केवल है कोविड के चलते। हमने इतना सब कुछ खोया है और ये लोग मानवता के नाते हम लोगों की पीड़ा नहीं समझ रहे। शासन प्रशासन चाहता क्या है? मुख्यमंत्री तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँचा रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ पता नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री से हम बात कर रहे हैं स्थानांतरण के लिए, वो कह रहे हैं आप लोगों के लिए है ही नहीं, जबकि 10,000 हमारे कर्मचारी स्थानांतरण ले चुके हैं। तो पहले 2017 में जब लागू करवाई थी संगठन ने, तो उन्हें ये नहीं दिया जा रहा कि हमारे लिए 10,000 कर्मचारी हो चुके हैं स्थानांतरित, तो कह रहे हैं आपके लिए है ही नहीं। उन्हें पता चला बाद में कहाँ हुए स्थानांतरण। तो ये हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, उन्हें भी भ्रमित किया जा रहा है सरकार, ये अधिकारियों द्वारा। शासन प्रशासन की नीति गलत है, सरकार की छवि धूमिल कर रहे हैं। अगर ये शासन प्रशासन हमारी इन मांगों पे एग्री होते हैं, मानते हैं हमारी सब मांगे जायज़ हैं, कोई भी नाजायज नहीं है, कहीं ना बजट नहीं देना पड़ रहा, स्थानांतरण में कहीं ना कुछ नहीं करना पड़ रहा। अगर ये सब काम करते हैं, हमारे मानते हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ नहीं हैं, हम सीधे अपने घर रवाना हो जाएंगे शांतिपूर्वक। और अगर नहीं मानते, हम यहीं बैठेंगे, चाहे 1 दिन हो 10 दिन हो, हम यहीं बैठेंगे। धन्यवाद। मैं यहाँ पर आकर अब ये इसी तरह आपको संबोधित ना करूँ
तब तक किसी भी डिसीजन या किसी भी भ्रम में मत पड़ना, कोई व्हाट्सएप भ्रम में मत पड़ना, कोई फेसबुक भ्रम में मत पड़ना, कोई हमारे साथ ही लिस्ट डाल देने मत पड़ना कि हाँ बाहर तो हो गई, सफल हो गई, कुछ हो गई, कुछ मत पड़ना। जब तक मैं वापस ना आऊँ और आपको इसी तरह संबोधित ना करूँ कि हाँ ये चीज़ मिली है हमें जाना है, तब तक नहीं जाना, और नहीं मिला है तो फिर हमें आगे की रणनीति यहीं आगे बताना और मुझे ले जाए, आप यहीं बैठे रहेंगे। सुन लीजिए, शांतिपूर्वक 5 से 6 का टाइम सुन लीजिए, हम सबको हिम्मत और धैर्य बना कर रखना है। 5 से 6 के टाइम के बीच में यदि मेरा फोन नहीं आता है, आप समझ जाइएगा, मुझे ट्राई करिएगा। अगर मेरा नंबर बंद जाता है तो कोई एक हम छोड़ के जाएंगे, वो ट्राई करेंगे, मुझे समय ट्राई करना, तो उसमें समझना फिर आप अपना घेराव एमडी मैडम का करना है। 6 बजे के बाद आप एमडी मैडम का घेराव कर देंगे। ये सुन लीजिए, हमारे प्रतिनिधि करेंगे, उनके साथ जाकर घेराव करेंगे, प्रतिनिधि हम तो बात करेंगे। हो सकता है कि मुझे हमें ले जाके ले ही जाए, तो इसी पे आप आश्रय में न बैठे रहे आप लोग। 6 बजे तक का टाइम है, 6 बजे के बाद आप सब लोग हमारे जो प्रतिनिधित्व मैं छोड़ के जाऊंगा यहाँ पर, उनके साथ जाकर सीधा घेराव करेंगे, कुछ नहीं देखना। और अगर कोई हमारे साथ उल्टा सीधा हरकत की गई तो फिर जिलों को पूरा प्रदेश को बंद करा दिया जाएगा। सब वैक्सीनेशन यहाँ पर उपस्थित है और आपको पता है कि हमारी 5 सूत्री मांगे जिसके संबंध में हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, लेकिन यहाँ का कोई भी अधिकारी हमसे वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है, हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं सभी अधिकारियों को अवगत करा देना चाहता हूँ कि हम लोग अभी यहाँ बैठे हैं और अगर हमला करें तो बैठेंगे, मजबूर हो गया वहाँ बैठने के लिए। पीड़ा नहीं पहुंचा रहे, सरकार को बता नहीं रहे हैं, क्योंकि हम अभी माननीय मुख्य स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप जी से मिले थे तो उन्होंने बताया था स्थानांतरण नीति आप पे लागू नहीं है, जबकि 2017 में लागू करवा के संगठन ने 10,000 ट्रांसफर करवाए हैं और बधाई उन्हें अपडेट दिया गया है कि लागू ही नहीं है हम पर। तो उन्हें भ्रमित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को भ्रमित कर रहे हैं अधिकारी। तो ये अधिकारी का शोषण नहीं सहा जाएगा। हम लोग यहाँ आए हैं, हमने आज केवल अपनी जनपद कार्यकारिणियों को बुलाया है, मंडल कार्यकारिणियों को बुलाया है और हमने कोई भी कार्य बाधित नहीं किया है अभी, और हमने शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए हमें बैठेंगे और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। जरूरत पड़ेगी तो फिर हम अपने साथियों को भी वहाँ से, कर्मचारियों को भी वहाँ से यहाँ से बुला लेंगे। लेकिन हम शासन प्रशासन चेताना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपने मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि शासन प्रशासन सरकारी छवि धूमिल करना चाहता है। आप संज्ञान लें और संज्ञान लेकर हम कोरोना वॉरियर्स के, हम संविदा कर्मचारियों के हित में कोई ठोस निर्णय जरूर लें, जिसमें हमारी 5 डिमांड लेकर हम आए हैं यहाँ पर। एक डिमांड हमारी सबसे पहली स्थानांतरण पॉलिसी है, वेतन विसंगति है, आउटसोर्स है और पेट से मुक्ति है, और 25% जो है वो इंसेंटिव जो आया है वो सभी एनएचएम कर्मचारियों को मिलने का है। आप सबके संज्ञान में है कि हमारी बहनें जो हैं 500-500 हज़ार किलोमीटर पर रहकर काम कर रही हैं और उनका स्थानांतरण प्रक्रिया रोक दी गई है परमानेंट के साथ में, लेकिन आज भी नहीं खोली गई है। उन बहनों का देखिए जरा, 10-12 हज़ार में नौकरी कर रही हैं और 5-5-6 हज़ार रेंट दे रहे हैं। हमारे लिए एचआरए भी लागू नहीं है, हमें सरकारी आवास भी नहीं मिल सकता, हम प्राइवेट आवास पर रहने पर मजबूर है हमारी बहनें आज की डेट में। और वो स्थानांतरण चाहती हैं कि स्थानांतरण नहीं हो रहा है, वो जॉब छोड़ने की कगार पे हैं या फिर क्या करें, परिवार बिखरने की कगार पे है उनके। इसलिए स्थानांतरण पॉलिसी जहां बंद की गई परमानेंट साहब में, आज हमारी स्थान तत्काल खोली जाए ताकि हमारी बहनें अपने घर पे सही मानसिकता के साथ कार्य कर सकें और कुछ अपना बचा भी सकें परिवार हेतु। दूसरा, हमारा वेतन विसंगति 2016 से पेंडिंग है। 2016 से बजट लगातार आ रहा है, लेकिन
बजट वापस कर दे रहे हैं इन अधिकारियों की मंशा क्या है, इनके जेब से क्या जाता है। हमारी राज्य सरकार का कोई बजट नहीं लगना, केंद्र सरकार से आ रहा है, वो बजट हमें दे दें, हमारी सम्मानजनक सैलरी हो जाएगी, नहीं दिया जा रहा। शोषित कर्मचारी बना कर रख दिया है, हमें वापस भेज दिया जा रहा है, तो हम पे लागू किया जाए। तीसरा पैट जो है एक हड़ता रखी गई है जो फ्रेश बनने के लिए होनी चाहिए। हम 10-15 साल से काम कर रहे हैं, हम अपनी योग्यता क्यों दिखाएंगे भाई? हम योग्य नहीं है तो हमें जॉब पे क्यों रखा गया है? अगर जॉब पे हमें रखा गया है, जॉब पे हमें रखा गया है, जॉब पे अगर हमें रखा गया है, समझ लीजिए हम योग्य हैं, और योग्य नहीं है तो हमें जॉब से भी हटाया जाए, और योग्य है तो हमें पैट का कोई हमारे लिए मतलब नहीं बनता। तो संविदा कर्मचारियों को पैट की बाध्यता से खत्म मुक्त किया जाए, और हमारी चलिए आउटसोर्स कर्मचारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कोविड में लग के काम किया है, सब संक्रमित हुए हैं, लेकिन उनके लिए अभी तक जो है ठेकेदार के हाथों में दे दिया। ठेकेदार मनमानी से उन्हें आधी सैलरी, आधी से कम सैलरी देते हैं, मेहनत वो करते हैं, ठेकेदार घर बैठ कर सैलरी ले रहे हैं उनकी। और जो कोरोना में प्रोत्साहन राशि आई है सेंट्रल से, वो राशि हम तक पहुंच ही नहीं पा रही। एनएचएम कर्मचारियों के लिए उसका नाम ही नहीं है, सभी जगह कह रहे हैं आपका नाम ही नहीं है, क्योंकि फ्रंट लाइन पे हमने अपने परिवार को खोया है लगकर, हमने सेवा दी है तो हमें मिलना चाहिए, उसका सबका बनता है। और सबसे बड़ी एक चीज समायोजन, जो हमारे कर्मचारी हैं अगर पद सृजित नहीं है सृजित किया जाए, और जो सृजित पद हैं उनके जो वैकेंसी निकलती है 50% कोटा देते हुए समायोजित किया जाए। तो ये हमारी सब मांगे जाए, इसमें किसी का बजट नहीं लग रहा, सरकार का कुछ जा नहीं रहा, लेकिन बस सरकार तक अधिकारी ये अपडेट पहुंचा नहीं रहे, वो गलत भ्रमित कर रहे हैं सरकार को। तो माननीय मुख्यमंत्री से फिर निवेदन करूंगा अपने समस्त प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के साथ कि माननीय मुख्यमंत्री संज्ञान लें, उचित से उचित निर्णय लें, नहीं तो सरकार की छवि धूमिल हो रही है, और आगामी भविष्य में हम लोगों को फिर मजबूर होना पड़ेगा, बाध्य होना पड़ेगा। मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ, प्रदेश भर के समस्त कर्मचारी